नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ बुध के सिंह राशि में प्रवेश के प्रभाव को लेकर। 19 जुलाई को बुध सिंह राशि में आ चुके हैं। 22 अगस्त तक यहाँ बने रहेंगे, हालांकि बीच में वक्री हो जाएंगे और 22 अगस्त को यह सिंह से फिर कर्क राशि में चले जाएंगे। लेकिन फिलहाल हम सिंह राशि की बात कर रहे हैं, मार्गीय अवस्था की बात कर रहे हैं। 19 जुलाई से इनका जो है वो प्रवेश हुआ है और क्या होगा इसका प्रभाव, इस पर चर्चा करेंगे। नए दर्शक हैं उनको बता दूं कि जो मेरा राशिफल है यह लग्न राशि पर आधारित है। चंद्र राशि, नामाक्षर, सूर्य राशि इत्यादि को इसका आधार ना माने, बल्कि अपने लग्न राशि को आधार माने। दूसरा बेहद सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचें। जो लोग मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं, मेरी वेबसाइट astrotips.in है, उसके माध्यम से आप मुझसे परामर्श ले सकते हैं। श्रावण मास प्रारंभ हो चुका है भगवान शिव का। इससे संबंधित जो पूजा अनुष्ठान है उसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो दे रखा है। इस वीडियो के अंत में उसे जोड़ दूंगा, उसे आप देख सकते हैं और देख करके भगवान शिव से संबंधित जो पूजाएं हैं, रुद्राभिषेक है, महामृत्युंजय है, या आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है, अन्य ग्रहों की शांति पूजा है, उसको आप इस दौरान हमारी साइट से बुक कर सकते हैं, जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट हैं वे। अब सीधे बात करेंगे कि 19 जुलाई से जो बुध गोचर कर रहे हैं उनका अलग अलग लग्न राशियों में किस प्रकार का प्रभाव देखने को मिलेगा। यह भी ध्यान रखना है कि जो गोचर का प्रभाव होता है वो क्षणिक होता है, उस समय तक केवल होता है, और अगर वो ग्रह उस समय गवर्निंग कंडीशन में है तो ही उसका प्रभाव अधिक देखने को मिलेगा, अन्यथा उसका प्रभाव आपको बहुत देखने को नहीं मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं मेष लग्न राशि वालों की। मेष लग्न राशि वालों के लिए देखूं तो जो बुध हैं वो तीसरे भाव के और छठे भाव के स्वामी हैं। सहायक मार्केश की भूमिका में हो जाते हैं, बहुत योगकारी हैं नहीं, लग्नेश के शत्रु भी हैं, लेकिन पंचम भाव में आ रहे हैं। बुध का पंचम भाव में आना अच्छा माना जाता है। बुद्धि के जो है वो देव ग्रह हैं और पंचम भाव में आपको लिए लाभकारी ही होंगे। आपकी तर्क शक्ति को, आपकी वाणी को जो है वो प्रभावित करेंगे, निर्णय शक्ति को बेहतर करेंगे, बौद्धिक क्षमता को बढ़ाएंगे। कर्ज इत्यादि अगर आप लेना चाहते हैं तो उसके लिए युक्ति बल इस समय आपको प्राप्त होगा। करीबी लोगों के साथ बेहतर आप संवाद स्थापित करेंगे और उसमें आप सफल होंगे। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो आय के मामले में भी आप इस समय प्रयास कर सकते हैं, उससे संबंधित किए हुए प्रयास सार्थक होंगे। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता के लिए यह अच्छा योग बनाएंगे। संतान के दृष्टिकोण से थोड़ा सा ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि शनि की भी दृष्टि थोड़ी प्रभावित करेगी और बुध यहाँ पर संतान के लिए, विशेष करके गर्भवती महिलाओं के लिए यह अच्छा योग नहीं बनाएंगे। तो थोड़ा अगर ऐसी सिचुएशन है तो आपको ध्यान देना चाहिए। अब बात करते हैं वृषभ वालों के लिए। वृषभ वालों के लिए बुध जो है वो योगकारी हो जाते हैं, आपके दूसरे भाव के और आपके पंचम भाव के स्वामी हैं। गोचर में इस समय जो है वो चतुर्थ भाव में है, फोर्थ हाउस में है। अगर देखा जाए तो पारिवारिक जीवन में शुभता, जमीन जायदाद में निवेश पर आपका धन खर्च हो इसकी संभावना, और कार्य क्षेत्र में बुद्धि बल के प्रयोग से आगे बढ़ने की अच्छी संभावना यहाँ पर बुध आपके लिए बनाएंगे। शिक्षा प्रतियोगिता में उतनी सफलता नहीं मिलेगी जितनी आप चाह रहे थे। शिक्षा प्रतियोगिता में लास्ट मोमेंट पर हर्डल क्रिएट हो सकता है, उस दृष्टिकोण से ठीक नहीं है। संतान प्राप्ति के लिए भी यहाँ पर थोड़ी कठिनाई उत्पन्न होगी बुध के गोचर से। वह यह समय थोड़ा जो है वो संवेदनशील बनाएगा उसको। तो आपको चाहिए कि अगर जिनको संतान प्राप्ति होने वाली है, विशेष करके महिलाओं को, गर्भवती महिलाओं को थोड़ा सा विशेष ध्यान अपना उन्हें रखना चाहिए। यात्राओं से लाभ होगा, निवेश से लाभ होगा, भूमि भवन वाहन की अच्छी संभावना इस समय आपके लिए बनेगी। निवेश करने के लिए जैसा मैंने कहा कि वो अच्छा समय दिखाई दे रहा है। मिथुन वालों के लिए तो लग्नेश ही हैं, लग्नेश हैं और सुख स्थान के स्वामी हैं, चतुर्थ भाव के, तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। परिश्रम का अच्छा परिणाम इस दौरान आपको प्राप्त होगा। बौद्धिक क्षमता बहुत अच्छी रहेगी, बुद्धि बल का आप बेहतर प्रयोग करेंगे। जमीन जायदाद को बेचने के लिए यह समय अच्छा है, इस समय आपको अच्छा लाभ मिल सकता है और कई लोगों को मजबूरी में भी ऐसे फैसले लेने पड़ सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। करीबी लोगों के साथ आप तालमेल बिठाकर चलेंगे। भाग्य पक्ष का कुछ हद तक साथ आपके लिए रहेगा, कार्य व्यापार को लेकर के परिश्रम का परिणाम प्राप्त होगा। एक चीज़ के लिए नकारात्मक है, अगर मार्केश की दशा चल रही हो इस दौरान
तो स्वास्थ्य को लेकर के सतर्क रहिएगा। स्वास्थ्य के मामले में बुध का यहाँ पर गोचर बिल्कुल ठीक नहीं है और वह आपके लिए परेशानी उत्पन्न कर सकता है, विशेष करके अगर जिनकी सेहत खराब चल रही हो और या मार्केज की दशा अंतर्दशा चल रही हो। मार्केज की दशा में बुध की अंतर्दशा चल रही हो, ऐसे में स्वास्थ्य के लिए थोड़ा संवेदनशील टाइम यह बना सकते हैं, यहाँ आपको ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी। कर्क वालों के लिए जो है वो व्यय भाव और तीसरे भाव के स्वामी यहाँ पर भी योगकारी नहीं है, सहायक मार्केज की भूमिका अदा करते हैं, उलझने उत्पन्न करते हैं, तो यहाँ पर बहुत योगकारी नहीं है। लेकिन आ रहे हैं आपके दूसरे भाव में, दूसरे भाव में बुध जो है वो बहुत मामलों में योगकारी हो जाते हैं, विशेष करके वाणी के मामले में। तर्क शक्ति अद्भुत दे देंगे, सोच अच्छी दे देंगे। हालांकि आर्थिक निर्णय गलत होंगे, आर्थिक निर्णय जो है वो ऐसे प्रेजेंटेशन के दृष्टिकोण से अच्छा है, मतलब आप कहीं भाषण दे रहे हैं, कहीं कुछ बोल रहे हैं, कहीं एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन आर्थिक निर्णय में आपको कमज़ोर कर देंगे। आर्थिक निर्णय इस समय आपके लिए हानिकारक होंगे। लिए हुए डिसीजंस धन खर्च करने वाले, व्यय को बढ़ाने वाले हो सकते हैं और कई बार लोग अपनी सेविंग भी नुकसान कर सकते हैं। करीबी लोगों के ऊपर भी धन और समय आपका खर्च होगा। स्वास्थ्य को लेकर के भी थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। अब बात करते हैं सिंह वालों के लिए। सिंह वालों के लिए लग्नेश के परम मित्र हैं सूर्य के 11वें भाव के और दूसरे भाव के स्वामी हैं, यानी आय और लाभ दोनों पर नियंत्रण है इनका। लग्न में आ रहे हैं बुध जो है वो, इसका मतलब यह है कि आप अपने ऊपर धन खर्च करेंगे, बचत जो है वो थोड़ी कम होगी और वो अपने लिए हुए निर्णयों के कारण उसमें खर्च बढ़ेगा। हालांकि यह आय में भी वृद्धि कराने वाले होंगे। परिश्रम का परिणाम इस दौरान आपको मिलेगा। वाक पटुता अच्छी रहेगी, लेकिन जिनको एसिडिटी है उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी इस दौरान। एसिडिटी बढ़ सकती है, एलर्जी की समस्या, कुछ लोगों को स्किन से संबंधित समस्याएं बढ़ सकती है, उस पर आपको ध्यान रखना चाहिए। कार्य व्यापार से संबंधित लिए हुए निर्णय आपके लिए लाभकारी होंगे और उसमें सफलता अच्छी प्राप्त होगी। तो यहाँ स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बहुत अच्छे नहीं है, लेकिन धन के दृष्टिकोण से कुछ मामलों में बेहतर हैं और बौद्धिक क्षमता के मामले में बेहतर परिणाम बुध आपको देंगे। कुल मिलाकर के करियर के दृष्टिकोण से यह अच्छा गोचर जो है आपके लिए होने वाला है। कन्या वालों के लिए लग्नेश हैं और द्वादश भाव के स्वामी हैं, सब क्षमा करिएगा, दसम भाव के स्वामी हैं, दसम और लग्न के स्वामी हैं। द्वादश भाव में इनका गोचर हो रहा है। स्थान परिवर्तन का प्रबल योग बनेगा, बिना वजह के भटकाव उत्पन्न हो सकते हैं। स्वास्थ्य को लेकर के सावधान रहना चाहिए। इस दौरान कई लोगों के लिए स्थानांतरण का भी योग बनेगा। परिश्रम का उतना परिणाम नहीं मिलेगा जितना आप चाहते हैं। प्रयासों से अपने स्वास्थ्य को थोड़ा बेहतर आपको करना चाहिए। कर्ज इत्यादि अगर लिए हुए हैं तो उसको चुकाने में श्रम अधिक करना पड़ेगा। चुका तो सकते हैं, इस दौरान समाप्त हो सकता है कर्ज आपका, लेकिन आपको प्रयास बहुत अधिक करना पड़ेगा। तो बुध का यहाँ पर गोचर बहुत योगकारी नहीं है, भटकाव उत्पन्न करेगा। थोड़ा आपको भटकाव से बचने की सलाह दी जाती है। स्वयं कहीं स्थान परिवर्तित करने के बारे में ना सोचें। अगर वह प्रकृति प्रदत्त है, प्रकृति के द्वारा हो रहा है, स्वतः हो रहा है, तब तो उसमें कोई बस नहीं है, लेकिन अपने से बहुत एफर्ट करके इस समय स्थान परिवर्तित आपको नहीं करना चाहिए। तुला वालों के लिए भाग्य और व्यय स्थान के स्वामी हैं, नवम भाव के और द्वादश भाव के स्वामी हैं। एकादश भाव में इनका गोचर हो रहा है। भाग्यवश आय में अच्छी वृद्धि के संकेत इस समय आपको देखने को मिलेंगे। निर्णय लेने की क्षमता अद्भुत होगी और कार्य व्यापार को बढ़ाने से संबंधित आप बेहतर निर्णय लेंगे। शिक्षा प्रतियोगिता में भी भाग्य का साथ मिलेगा और आप शिक्षा प्रतियोगिता में भी सफल होने का योग इस दौरान बनेगा। अच्छे निर्णय इस समय आप लेंगे। अपने सुदूर के कार्य व्यापार से लाभ का योग होगा, आय का योग बनेगा, आपकी आय में वृद्धि होगी और भाग्यवश रुके हुए कामों में वृद्धि, विशेष करके करियर से संबंधित 11वें भाव में धन से संबंधित, करियर से संबंधित, वाणी से संबंधित जो काम है उसमें भाग्य का साथ इस समय आपको बहुत अच्छा मिलेगा। तो तुला वालों के लिए बुध का जो यह गोचर है यह काफ़ी योगकारी दिखाई दे रहा है। वृश्चिक वालों के लिए आय के स्वामी हैं और अष्टम के स्वामी हैं, 11वें भाव के और अष्टम भाव के सहायक मार्केज की भूमिका अदा करते हैं। दसम भाव में गोचर हो रहा है। दसम भाव में वैसे तो बुध योगकारी हैं, लेकिन यहाँ पिता के लिए ठीक नहीं है। यहाँ पर इनका गोचर अगर देखा जाए तो पिता के स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। स्वास्थ्य के ऊपर धन खर्च हो इसकी संभावना है। कार्य क्षेत्र में प्रभाव दबदबा बढ़ेगा, लेकिन काम का लोड बहुत रहेगा आपके ऊपर।
और जितनी आय होनी चाहिए उससे थोड़ी कम होगी। तो प्रभाव क्षेत्र बढ़ेगा, काम का लोड बहुत रहेगा, थका देने वाला होगा। अपने स्वास्थ्य का भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, पिता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। पैतृक संपत्ति में थोड़ी वाद विवाद या मानसिक अशांति और कष्ट आपको मिल सकता है। आय जितनी चाहिए उतनी नहीं होगी और काम का लोड बहुत अधिक रहेगा। तो बुध का गोचर इस प्रकार का प्रभाव देता हुआ आपके लिए दिखाई दे रहा है। बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता इसको। धनु वालों के लिए बुध जो है वो दशम भाव और सप्तम भाव के स्वामी है, भाग्य स्थान पर आ रहे हैं। कार्य व्यापार में वृद्धि के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। इस दौरान अगर किसी का विवाह होता है या कोई किसी के साथ अटैचमेंट बहुत अच्छा होता है या अपने किसी साथी मित्र जिससे बहुत प्रेम हो उसके साथ अगर कोई कार्य व्यापार करते हैं तो उसमें भाग्य का खूब साथ मिलेगा आपको। इस दौरान अगर शुरू करते हैं तो परमानेंट कुंडली में तब तो हमेशा मिलता रहेगा। अस्थायी है तो इस दौरान गोचर के दौरान प्राप्त होगा। प्रमोशन वगैरह में थोड़ी बाधा का योग बनेगा और वो भाग्य के कारण बनेगा। तो प्रमोशन के मामले में थोड़े प्रयासों को बढ़ा दें, या हो सकता है कि जिस प्रकार का आप पद चाह रहे थे उस तरह का पद आपको न प्राप्त हो। बौद्धिक क्षमता अच्छी रहेगी। पराक्रम पुरुषार्थ में क्रोध की जगह बुद्धि बल का आप प्रयोग करेंगे, उस दृष्टिकोण से यह समय ठीक है। करीबी लोगों के साथ तालमेल बिठाकर चलने के लिए भी समय ठीक रहेगा। तो अगर प्रमोशन की स्थिति को छोड़ दो तो यह समय आपके लिए योगकारी हो रहा है। मकर वालों के लिए जो बुध हैं वो छठे भाव के स्वामी हैं और आपके भाग्य स्थान के स्वामी हैं। अष्टम में गोचर करेंगे, कहीं से भी ठीक नहीं है। धन स्वास्थ्य के ऊपर खर्च हो, शत्रुओं के ऊपर खर्च हो, परिश्रम जो है उस पर खर्च हो। भाग्य का बहुत साथ नहीं है, भाग्य भरोसे बिल्कुल काम करने की सलाह नहीं है आपको। थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा जब तक बुध यहाँ पर गोचर कर रहे हैं, अन्यथा कहीं धन अधिक मात्रा में लगाएंगे। कर्ज लेकर धन लगाने की प्रवृत्ति इस दौरान बहुत से लोगों को होगी, जिससे आपको बचने की सलाह दी जाती है। कर्ज ले करके कहीं धन मत लगाइएगा, अन्यथा वो डूब सकता है। शरीर का मध्य निचला हिस्सा भाग जो है वो प्रभावित हो सकता है, उसमें रोग व्याध हो और इस दौरान अगर कोई कष्ट होता है तो वो लंबे समय तक आपको प्रभावित करेगा। पैतृक संपत्ति संबंधी अगर वाद विवाद हो तो शांत रहें या अपनी ओर से उसको एस्केलेट ना करें, अपने ओर से उसको प्रारंभ ना करें, अन्यथा उसमें आपको नुकसान होगा। मकर वालों के लिए बुध का गोचर बिल्कुल ठीक नहीं है। कुंभ वालों की अगर मैं बात करूं तो आपके लिए चतुर्थ भाव के स्वामी हैं और सप्तम क्षमा करिएगा हाँ, कुंभ वालों की अगर मैं बात करूं तो आपके लिए जो है वो छठे भाव के अष्टम भाव के स्वामी हैं और आपके लिए पंचम भाव के स्वामी, पंचमेश है और अष्टमेश है। गोचर जो है इनका हो रहा है आपके सप्तम भाव में। सप्तम भाव में इनका गोचर होने से एक तो प्रेम संबंध प्रगाढ़ होंगे। कार्य व्यापार से संबंधित अगर लिए हुए कोई निर्णय हैं आपके तो वो आपके लिए लाभकारी होगा, लाभ देने वाला होगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य से संबंधित कुछ समस्याएं कुछ लोगों को परेशान कर सकती है। बौद्धिक क्षमता बेहतर होगी, निर्णय शक्ति अच्छी होगी, तर्क शक्ति अच्छी होगी, मित्रता बेहतर होगी। संतान संबंधी कुछ लोग प्रयास कर रहे हैं तो बुध के गोचर से उस प्रयास में आपको बहुत हद तक सफलता मिलेगी। व्यापार के दृष्टिकोण से यह समय अच्छा है और कार्य व्यापार में वृद्धि का अच्छा योग बना रहे हैं। तो बुध का यह गोचर कुंभ वालों के लिए अच्छा परिणाम देता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं मीन वालों के लिए। मीन वालों के लिए अगर मैं देखूं तो बुध जो है आपके चतुर्थ भाव और आपके सप्तम भाव के स्वामी हैं। गोचर में आ रहे हैं छठे भाव में। यहाँ पर यह वैवाहिक जीवन के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर किसी की कुंडली मीन लग्न की हो और स्थायी कुंडली में बुध जो है छठे भाव में बैठे हों तो उसका विवाह बहुत विलंब से या विवाह होकर या गहरे प्रेम संबंध होकर के टूटने की प्रबल संभावना रहती है या होता ही है। अब अगर कोई कुंडली जो मिला सामने वाला उसकी अगर कुंडली बहुत अच्छी मैच कर रही है, कहीं बहुत अच्छी ट्यूनिंग हो रही है, तब एक अलग विषय है। अन्यथा जो है वैवाहिक जीवन दुष्कर हो इससे इनकार नहीं किया जा सकता। इस समय तो बिल्कुल ही ठीक नहीं रहेगा। गोचर में तो स्थिति ठीक नहीं है। जमीन जायदाद खरीदने के लिए धन आपका खर्च हो, उसमें आपका समय लगे, उससे संबंधित जमीन जायदाद भवन इत्यादि अगर लेना हो, उससे संबंधित यदि आप कर्ज की व्यवस्था करना चाहते हैं तो वो आपको आसानी से प्राप्त हो जाएगा और वो चुक भी आसानी से जाएगा। तो अगर कहीं असेट बनाने के लिए आप प्लान कर रहे हैं, विशेष करके ज़मीन जायदाद,
तो उसके लिए कर्ज लेना है तो आप ले सकते हैं और उसको चुकाने में आप समर्थ होंगे, चुका सकते हैं। लेकिन पारिवारिक सुख में कमी महसूस करेंगे। पारिवारिक जीवन का जो सुख है उसमें आपको थोड़ी बहुत बाधाएं और कठिनाई देखने को मिल सकती हैं। तो मीन वालों के लिए अगर मैं देखूं तो बुध का गोचर कोई बहुत अच्छा या नहीं परिणाम देने वाला है। आपको थोड़ा सावधान रहना चाहिए और धैर्य से काम लेना चाहिए। तो यह था बुध के गोचर का संभावित प्रभाव। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूँगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।